अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं जो कि वेक्टर्स का चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारे पास वेक्टर्स के हवाले से है कि वेक्टर्स इन प्लेन किस तरह से होते हैं, इनको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, और सबसे बढ़ के ये कि इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि बेसिकली हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं। वन इज कॉल्ड स्केलर एंड द अदर वन इज कॉल्ड वेक्टर्स। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है या वो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जिसमें सिर्फ यूनिट गिवन हो बट डायरेक्शन गिवन ना हो। जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती तो वो क्वांटिटी स्केलर कहलाती है। लेकिन अगर जिसमें डायरेक्शन भी गिवन हो साथ साथ और यूनिट भी गिवन हो तो वो हमारे पास वेक्टर्स कहलाते हैं। तो यहां पे हम समझ लेते हैं, हमारे पास बुक में मौजूद है ये। Define a scalar and a vector. The quantity that is completely specified only by its magnitude with an appropriate unit is called scalar quantity. जो सिर्फ जिसकी यूनिट होती है और इसको मैग्नीट्यूड के जरिए से हम बता सकते हैं कि इसकी क्या क्वांटिटी है या क्या उसका मास है। जिस तरह एग्जांपल में मास है, वॉल्यूम है, एरिया है, डिस्टेंस है, एनर्जी है। तो ये सब हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए से ही हमें उसके बारे में पता चलता है और इसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, द क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एज वेल, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है और इसके साथ साथ उसकी यूनिट भी मेंशन होती है, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास वेट है। अब वेट हमें पता होना चाहिए, जब भी हम वेट की बात करते हैं कि वेट की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है कि वेट किस तरफ है, क्या लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है। इसी तरह से फोर्स किस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पे हो रहा है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रही है। तो ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर्स कहलाती हैं। और जबकि मास, किसी भी बॉडी का मास क्या है, तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। किसी भी बॉडी का वॉल्यूम क्या है तो इसमें डायरेक्शन कोई इसमें अमल दखल नहीं होता। एरिया, डिस्टेंस, एनर्जी, तो ये वो हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता होती, तो ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है और उसकी यूनिट भी तो पता, यूनिट दोनों में जरूरी है। यूनिट दोनों में होती है, मास की यूनिट सपोज ग्राम, किलोग्राम। इसी तरह से हमारे पास वेट है, फोर्स है, इनकी यूनिट्स तो होती हैं लेकिन साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है। और जब डायरेक्शन भी हो और उसके साथ मैग्नीट्यूड और विथ अप्रोप्रिएट यूनिट, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है। फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है कि ऊपर हम इस तरह से एक एरो डाल देते हैं। जिस तरह ये लाइन है ए बी, ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो ऊपर हम ए बी के ऊपर अगर इस तरह से लाइन डाल दें तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर ए बी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम वापस चलते हैं और इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जिसमें हमें क्लासिफाई करना है कि जो क्वांटिटीज हमें गिवन है क्या वो स्केलर है या वेक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 में फोर्स की। तो फोर्स हमारे पास, उसमें डायरेक्शन भी जरूरी है। फोर्स कि किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, तो इसका मतलब है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नंबर 2, स्पीड। अब किसी भी बॉडी की स्पीड क्या है? अब स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। नाउ नंबर 3, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा है, बुक में भी लिखा है कि वेक्टर की एग्जांपल में कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। फिर नंबर 4 की अगर हम बात करें, एरिया। तो किसी बॉडी का एरिया क्या है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है। इट्स मीन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ नंबर 5, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो मैटर करता है कि इसमें डायरेक्शन कहाँ, डायरेक्शन क्या है ना। एक्सेलरेशन जब भी बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है।
नाउ नेक्स्ट नंबर 6 में है वर्क। तो वर्क, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास स्केलर है। नाउ नेक्स्ट नंबर 7। अब नंबर 7 में हमारे पास जो लिखा है ये है वॉल्यूम। तो किसी बॉडी का वॉल्यूम क्या है, इसमें भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसका मतलब है वॉल्यूम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट नंबर 8, जिसमें है वेट। देन नंबर 9 इज मास। अब मास किसी बॉडी का क्या है ये हमें मैटर नहीं करती कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये तो स्केलर है। लेकिन वेट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि वेट हमारे पास किसी बॉडी का किस डायरेक्शन में है, तो वो वेट मैटर करता है, मास मैटर नहीं करता डायरेक्शन के लिए। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ पार्ट्स गिवन है और इसमें हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसमें जो हमारे पास पी गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6, और जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें गिवन है -4,5। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। अब वेक्टर बनाना है, इन दो पॉइंट की मदद से वेक्टर बनाना है। मतलब सपोज कीजिए कि मेरे पास पॉइंट P गिवन है और यहाँ पे मेरे पास कहीं पॉइंट Q गिवन है, और मुझे इनका वेक्टर बनाना है। इसका मतलब है P से Q के दरमियान इस तरह से एक वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। तो इस वेक्टर को मुझे एक्स आई प्लस वाई जे इस फॉर्म में लिख के दिखाना है। मुझे P के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन है, P 4,6, इसको हम कह दें कि ये मेरे पास x1 कॉमा y1 गिवन है। यानी कि x1 की वैल्यू है मेरे पास 4 और y1 की वैल्यू है मेरे पास 6, क्योंकि पहला जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं पहला उसमें x होता है। और दूसरा जो पॉइंट मुझे गिवन है ये है -4,5। इसको हम लिख सकते हैं कि ये x2 कॉमा y2 है। यानी कि x2 की वैल्यू भी यहां पे हमारे पास आ गई जो कि है -4, और y2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई जो कि है 5। तो x1 y1 x2 y2 चारों हमें गिवन है। तो हम जानते हैं कि अगर ये चारों पॉइंट्स, ये चारों वैल्यूज आपको गिवन है, तो पी क्यू किस तरह से फाइंड होगा। आप x2 माइनस x1 कर दीजिए, साथ में i यूनिट वेक्टर, फिर प्लस y2 माइनस y1 साथ में j, राइट। तो आप x2 की वैल्यू हमें गिवन है, x2 है -4, x1 की भी गिवन है जो कि है 4। इसको सॉल्व करें, बाहर i लग जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू है 5 और y1 है 6, और साथ में लिखा जाएगा j। तो पी क्यू का जो वेक्टर है -4 ये हो जाएगा -8i, और 5 माइनस 6 इज -1, तो प्लस माइनस ये माइनस j रह जाएगा सिर्फ। तो इस तरह से हमने पी क्यू वेक्टर बना दिया। पी क्यू दो पॉइंट्स गिवन थे, इन दो पॉइंट की मदद से, एक पॉइंट P हमें गिवन था, पॉइंट Q हमें गिवन था, इन दो पॉइंट की मदद से हमने इसका वेक्टर बना लिया जो कि है -8i माइनस j। अब इसी तरह से इसका पार्ट B हमें गिवन है। पार्ट पार्ट बी में जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो P, और P का है -5/2 कॉमा 9, और दूसरा है Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 10,8। तो इसी तरह से जिस तरह अभी हमने फाइंड आउट किया है, पॉइंट की मदद से वेक्टर फाइंड आउट किया है, यहां पे भी यही काम करना है। पॉइंट P हमें गिवन है -5/2 कॉमा 9, यानी कि x1 की वैल्यू है यहाँ पे -5/2 और y1 की वैल्यू है यहाँ पे 9। Q भी हमें गिवन है, Q है 10,8, तो यहां से x2 आ जाएगा जो कि है 10, और y2 आ जाएगा जो कि है 8।
तो वी नो दैट वेक्टर कैसे बनाना है, पी क्यू वेक्टर बनाने का तरीका ये होगा कि आप x2 माइनस x1 कर दें, साथ में i प्लस y2 माइनस y1 कर दें और साथ में ये j। तो पी क्यू वेक्टर x2 माइनस x1 यानी कि 10, x1 की वैल्यू है -5/2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर ऑलरेडी एक माइनस मौजूद था, प्लस y2 की वैल्यू है 8, y1 है 9। तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 5/2, बाहर है i, 8 माइनस 9 इज -1 और साथ में आ जाएगा j। अब 10 प्लस 5/2 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 टू ज़ा 20, 20 प्लस 5 इज 25। तो पी क्यू वेक्टर मेरे पास बन रहा है यहाँ पे 25/2i और प्लस माइनस माइनस j1 ज़ा j, 25/2i minus j. This is the PQ vector of part B. Now moving towards part C, और part C में भी हमें given है P और Q। बाकी फॉर्मूला रिमूव नहीं करते, फॉर्मूला यही चलेगा। तो पार्ट C है हमारे पास, P है इसमें -3 6 और Q है इसमें 5 9। -3 6, तो x1 की वैल्यू हो गई -3, y1 की हो गई 6। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 9, x2 की हो गई 5 और y2 की हो गई 9। तो पी क्यू वेक्टर x2 माइनस x1, x2 इज 5 एंड x1 इज -3, माइनस में होगा तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, y2 इज 9 एंड y1 इज 6। तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 9 माइनस 6 इज 3, साथ में j। तो पी क्यू वेक्टर मेरे पास आ गया 5 प्लस 3 इज 8i प्लस 3j। तो ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर आ गया है। अब इसी का पार्ट डी भी कर लेते हैं। इसमें भी पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और इसको लिख लेते हैं पार्ट डी। और इसमें जो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ये है -6, 2 और जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ये है 0, -5। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 2, तो x1 हो गया -6, y1 हो गया 2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -5, तो x2 हो गया 0 और y2 हो गया -5। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। तो x2 की वैल्यू है 0 और x1 है -6, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, y2 है -5 और y1 है 2। तो p q वेक्टर यहां पे हो जाएगा 0 प्लस 6, तो ये 6i -5 -2 इज -7j। 6i -7j इज द पी क्यू वेक्टर ऑफ पार्ट डी। तो इस तरह से हमने इसके चारों पार्ट्स कर लिए, चारों हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, हमें पॉइंट्स गिवन थे, हमने उसकी हेल्प से वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 वेक्टर्स गिवन हैं, वेक्टर p, वेक्टर q, वेक्टर r। p है -5i प्लस 4j, q वेक्टर है -3i प्लस 5j और r वेक्टर है -6i प्लस 7j। और पार्ट ए में हमने फाइंड आउट करना है 2p प्लस 3q का वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना काम हम शुरू करते हैं और 2p प्लस 3q वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए 2 तो अपनी जगह रहेगा और p की जगह पे p का वेक्टर जो कि है -5i
प्लस 4j, और फिर है प्लस 3q, इसके साथ लिखा जाएगा। q वेक्टर है -3i प्लस 5j। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। -5 2 * 10 हो जाएगा, 4 2 * 8j, प्लस माइनस माइनस 3 3 * 9i प्लस 5 3 * 15j। राइट। अब i, जितने भी i कंपोनेंट के वेक्टर हैं उसको हम एक साइड पे लिखते हैं, यानी कि -10i, और ये भी -9i, ये एक तरफ लिख दिया, और j वाले हम दूसरे साइड पे लिख देते हैं, 8j प्लस 15j। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू -10 -9, तो ये जगह -19i, और 15 प्लस 8 ये हो जाएगा 23j। तो इस तरह से 2p प्लस 3q का रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब पार्ट बी इसका फाइंड आउट करते हैं, और पार्ट बी में क्या हमने फाइंड आउट करना है, 3p प्लस 1/2q, फिर है प्लस r। अब ये तीनों वेक्टर्स हैं, p भी वेक्टर है, q भी वेक्टर है, और ये r भी वेक्टर है, तो ऊपर ये एरो डाल दिया करें तो इससे आसानी रहती है। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं 3p प्लस 1/2q प्लस r। तो p वेक्टर मेरे पास है -5i प्लस 4j, फिर 1/2 और q वेक्टर, q है -3i प्लस 5j, फिर है प्लस, और फिर इसके बाद r वेक्टर लिखना है, -6i प्लस 7j। तो ये हो जाएगा -5 3 * 15i प्लस 12j, माइनस ये हो जाएगा 3/2i प्लस 5/2j, फिर है -6i प्लस 7j। तो अब उसी तरह से i वाले को साइड पे कर लें, -15i -3/2i और -6i, और j वाले बाद में लिख लें, प्लस 12j प्लस 5/2j प्लस 7j। तो -15 और -6, -21i -3/2i, और यहाँ पे 12 प्लस 7 19j प्लस 5/2j। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 2, 21 2 ये हो जाएगा -42i -3i, और प्लस यहां पे भी 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 19 2 ये हो जाएगा मेरे पास 38j प्लस 5j। तो ये -42 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 45/2i, और 38 प्लस 5 ये हो जाएगा 43/2, और j एक ही दफा लिख देंगे। तो इस तरह से ये मेरे पास रिजल्ट इसका आया है, -45/2, इस तरह प्रॉपर करके लिख लेते हैं, 3p प्लस 1/2q प्लस r इज इक्वल टू -45/2i प्लस 43/2j। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट।
अब इसका पार्ट सी हम करने जा रहे हैं, जो कि है 3p प्लस 5q माइनस 4r। तो 3p प्लस 5q माइनस 4r। तो p वेक्टर में गिवन है, जो कि है -5i प्लस 4j प्लस 5q। q वेक्टर है -3i प्लस 5j -4। r वेक्टर गिवन है -6i प्लस 7j -15i। 4 3 ज़ा 12j प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15i। 5 5 ज़ा 25j माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24i प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28j। तो आई वाले एक साथ लिख लें, -15i प्लस 24i। और जे वाले एक साथ लिख लें, 12j प्लस 25j माइनस 28j। अब आई वाले -15 ये हो जाएगा -30, और 24 -30 ये हो जाएगा -6i। और यहाँ पे ये है 12 प्लस 25 दैट इज 37, माइनस करेंगे 28 को तो आएगा 9। तो 3p प्लस 5q माइनस 4r इज इक्वल्स टू -6i प्लस 9j। तो इस तरह से हमने पार्ट सी भी सॉल्व कर लिया। नाउ पार्ट डी। 1/2p माइनस 2r प्लस 4q। और ये सारे वेक्टर हैं, तो p के ऊपर भी एरो आ जाएगा, r के ऊपर भी एरो आ जाएगा, और q के ऊपर भी एरो आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 p की जगह पे p वेक्टर -5i प्लस 4j -2r वेक्टर, r क्या है -6i प्लस 7j प्लस 4q। q क्या है -3i प्लस 5j। तो ये हो जाएगा -5/2i। 4/2 करेंगे तो 2 ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12i प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14j 4 3 ज़ा 12i 5 4 ज़ा 20j। अब i वाले कौन कौन से हैं, -5/2i प्लस 12i और -12i। इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। अच्छा, फिर क्या रह गया यहाँ पे, +2j -14j प्लस 20j। तो 1/2p -2r प्लस 4q इज इक्वल्स टू -5/2 i की एक ही टर्म है, और 2 -14 प्लस 20 20 प्लस 2 कर लें 22 22 -14 करेंगे, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ कैलकुलेटर में। 2 -14 प्लस 20 8 प्लस का 8j। तो ये रिजल्ट आया मेरे पास इसका वेक्टर। तो हमने इसके चारों पार्ट सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 से हम अगली वीडियो में अपना काम शुरू करेंगे, तो अगली वीडियो मेरी जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।